प्रीएम्बल क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपीज क्या है। हम शुरुआत हमारी हो जाती है स्कूल से ही, जहाँ पर हम लोग लॉ की एक फाउंडेशन को पढ़ रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल क्लैट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारिक। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लैट 2026 की, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम देने वाले हैं क्लैट और अभी हम 11th स्टैंडर्ड में हैं, फिर 12th स्टैंडर्ड में हैं, या फिर हमने ड्रॉप ईयर लिया है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लीगल में आखिर हमें पढ़ना क्या है। लीगल क्योंकि हमने आज तक कभी पढ़ी नहीं है। मैथ्स तो चलो ठीक है, हमने बचपन से पढ़ी है, इंग्लिश भी देखी है हमने, बट लीगल में हम ऐसा क्या पढ़ें? क्या पॉसिबल है कि बिना कभी लीगल नॉलेज हुए हम लोग क्लैट क्रैक कर सकते हैं? तो आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है फॉर लीगल रीजनिंग। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लैट का एग्जाम है उसमें आपसे कुल मिलाकर के 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं, विच इंक्लूड्स लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश हो गया आपका, देन कम्स करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस एंड ऑल्सो मैथ्स। जो मैथ्स है, बच्चे बहुत बार डर जाते हैं कि भाई मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या मुझे क्लैट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए अगर मेरी मैथ्स वीक है। तो बेटा बहुत ही कम वेटेज है मैथ्स का इसमें, और साथ ही में जो बेसिक है, जो हम लोग 10th लेवल तक पढ़ते हैं मैथ्स, वही आपको पूछी जाएगी। तो अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, मैथ्स कमज़ोर है तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आने वाला है 1-2 महीने पहले मैं कर लूँगा फिर कर लूँगी, इसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि आप इजीली अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाओ। अब अगर हम लोग बात करें लीगल रीजनिंग की, तो आपका जो पेपर पैटर्न है फॉर क्लैट वो पैसेज बेस्ड है। आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको 4 to 5 डिपेंड करता है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आपको जो पैसेज में नॉलेज दी हुई है वो उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है और आंसर करना होगा। इन टोटल आपको 28 to 32 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो +1 आपको मिलने वाला है, लेकिन अगर आप रॉन्गली आंसर करते हैं तो -0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर लीगल रीजनिंग। अब हम चलते हैं सीधा टूवर्ड्स दी सिलेबस। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि लिखा हुआ है कंसोर्शियम ऑफ एनालिटिक्स की वेबसाइट पर कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट येस, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप उसकी तैयारी करके ऑब्वियस सी बात है कि जाएंगे ही जाएंगे। तो जब आप तैयारी करके जा रहे हैं तो फिर उसमें ऐसा नहीं है कि भाई लॉ आपने कभी सुना नहीं है। देखो, लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, तो बेसिक्स ऑफ लॉ के बारे में तो आपको पता होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से ही समझना चालू कर देते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रीएम्बल क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपीज क्या है। हम शुरुआत हमारी हो जाती है स्कूल से ही, जहाँ पर हम लोग लॉ की एक फाउंडेशन को पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपको क्लैट देना है, आपको ये सारे ही जो हमारे ट्रेडिशनल लॉज हैं इनको पढ़ना होगा, विच इंक्लूड्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। साथ ही में आपको जिसको हम लोग हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, ठीक उस तरीके से लॉ में होता है लीगल मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स, वो आपको पढ़ने होंगे। एंड साथ में कुछ स्पेशल लॉज जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट हो गया, और साथ ही में इंटरनेशनल लॉ भी आपको पढ़ना होगा, फैमिली लॉ भी आपको यहाँ पर देखना होगा। बट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि क्या बस इतना पढ़ने से हो जाएगा? नहीं। अगर हम लोग पास्ट ईयर की कुछ ट्रेंड एनालिसिस करें पेपर्स की, तो ये देखने को मिल रहा है कि करंट लीगल अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वेटेज रखता है। 2025 की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ एक क्वेश्चन आया था ट्रेडिशनल लॉ पे, जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से था, बाकी सब इंटरलिंक्ड था। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ट्रेडिशनल लॉ के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इंटरलिंक्ड थे विथ करंट लीगल अफेयर्स, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि आपको एक गोल सेट करना होगा कि आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी अच्छी होगी, और साथ ही में करंट अफेयर्स भी आपके अच्छे होते जाएंगे। लेकिन लीगल का जो पार्ट है ना, वो भी वहाँ से कवर होते जाएगा। लीगल वोकैब आप वहाँ से सीखेंगे। जो भी कोई कोर्ट अगर अच्छा कोई लैंडमार्क जजमेंट दे रही है तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आ रही है या फिर कोई बिल पेश किया गया है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक गोल बना लो कि आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बिकॉज
मोस्टली अभी अगर हम लोग देखें तो आपका जो पेपर है ना, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो गए, जर्नल्स हो गए, एडिटोरियल्स हो गए, वहाँ से या फिर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग हो गई, वहाँ से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे मेरी तैयारी होगी, क्योंकि अगर मैं 12 महीने के लिए भी पढ़ता हूँ करंट लीगल अफेयर्स, तो फिर तो बहुत कुछ है जो हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए क्या पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही और क्या नहीं है। तो आपको बता दूं कि आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। जितना भी रिसोर्सेज कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी वो आपकी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ की होंगी। तो हमारा रैंकर्स बैच है 2.0, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और इसको ज्वाइन करने के लिए आप जाएंगे 24/7 के एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे, और किसी भी पर्टिकुलर फैकल्टी के कूपन कोड को आप यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। सो येस, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।